वाराणसी में कप सिरप तस्करी का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। एक ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर के अंदर चोरी छिपे चल रहा था करोड़ों का कोडीन कप सिरप गोदाम। एसआईटी की कार्रवाई में 30,000 शीशियां बरामद हुई है, जिनकी बाजार में कीमत 63 लाख रुपए बताई जा रही है। ये पूरा नेटवर्क कुख्यात तस्कर शुभम जायसवाल से जुड़ा बताया जा रहा है। वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र में सुजाबाद इलाके में मंगलवार को एसआईटी को सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी। डीसीपी क्राइम टी सरवड़न के नेतृत्व में गठित टीम ने एक ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर में छापा मारा, लेकिन अंदर का नजारा देख पुलिस भी हैरान रह गई। जहां ई रिक्शा खड़े होने चाहिए थे, वहां हजारों कार्टूनों में भारी कोडीन युक्त कप सिरप की बोतलें रखी हुई थी। जांच में पता चला कि यह चार्जिंग सेंटर सिर्फ दिखावे का था। असल में इसे पिछले 3 महीने से चोरी छिपे एक गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इस जगह को राहुल नाम के युवक ने किराए पर लिया था। उसने कागजों में इसे झोले का कारोबार दिखाया था, जबकि कमरा हमेशा बंद रहता था। एसआईटी की टीम ने जब ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो वहां का नजारा देख हैरान रह गई। गोदाम से लगभग 30,000 कोडीन कप सिरप शीशियां बरामद हुई, जिनकी एमआरपी 211 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से कीमत करीब 63 लाख रुपए आंकी गई है। जांच के दौरान स्पष्ट हो गया कि यह पूरा गोदाम कप सिरप तस्करी के बड़े सरगना शुभम जायसवाल के नेटवर्क का हिस्सा है। यही वह खेप मानी जा रही है, जिसकी कुछ बोतलें कुछ दिन पहले रोहनिया के एक जिम से भी पकड़ी गई थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में एक और नाम सामने आया, मनोज कुमार यादव, जो औसानगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। इसी के स्टैंड से यह पूरा गोदाम ऑपरेट होता था। मनोज शुभम जायसवाल का बेहद करीबी बताया जाता है। छापेमारी के दौरान वह मौके से फरार हो गया था। एसआईटी को यह भी पता चला है कि कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुए आजाद जायसवाल की गाड़ी इसी गोदाम के पास खड़ी मिली थी। यही सुराग छापेमारी की सबसे बड़ी कुंजी बना। टीम ने मौके से कार्टून, रैपर, पैकिंग मटेरियल और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। इस पूरी कार्रवाई पर डीसीपी टी सरवड़न का बयान भी सामने आया है। ये कोडीन युक्त कप सिरप मामले में वाराणसी कमिश्नरेट में जो एसआईटी गठित हुए, इसमें लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और इसी क्रम में आज थाना रामनगर में एक अवैध गोडाउन पकड़ा गया, जिसमें से लगभग 30,000 शीशियां बरामद हुई है, जो लेबोरेट कंपनी का एस्केफ प्रोडक्ट है और जिनका अनुमानित कीमत है लगभग 60 लाख का है। ये जानकारी हुई है, ये जमीन जिसमें ये गोदाम संचालन हो रही है, ये मनोज कुमार यादव के नाम से ये रजिस्टर्ड है। ये ज्ञात हुआ कि ये मनोज कुमार यादव शुभम जायसवाल का करीबी है और इनसे बाकी आगे की जांच भी सुनिश्चित की जा रही है। और साथ ही साथ ये ज्ञात हुआ कि ये जो गोडाउन है, ये टोटो चार्जिंग स्टैंड के आड़ में ये गोडाउन चला रहे थे और इसमें कहीं कोई वैध डॉक्यूमेंट, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स यहाँ उपलब्ध नहीं था और एक तरीके से ये अवैध भंडारण किया जा रहा है इसमें। और साथ ही साथ इनका जो सप्लाई चेन, ये जो बैच नंबर्स ये अभी बरामद हुई, बैच नंबर से ये कहाँ की सप्लाई चेन है, ये कहाँ से ये लीक होकर यहाँ आई है, ये पूरा जानकारी करेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो मनोज कुमार यादव, इनका पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी खंगाला जा रहा है। तो सर, एक गाड़ी भी यहाँ देखी जा रही है, छोटी सी मालवाहक है, वो किसके नाम से? ये उल्लेखनीय बात है कि ये 19 नवंबर को थाना रोहनिया क्षेत्र में एक इसी टाइप का एक अवैध गोडाउन पकड़ा गया था, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिनका नाम है आजाद जायसवाल। और जो आज थाना रामनगर में ये गोडाउन पकड़ा है, इसमें भी आजाद जायसवाल का एक गाड़ी यहाँ मौके से पकड़ा गया और इसका भी पूरा जांच कर रहे हैं, ये क्या इन रोहनिया केस से रिलेटेड है कि नहीं, तो पूरा आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। ये यहाँ मौके से कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी मौके से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया, इनसे विस्तृत जानकारी करेंगे और पूछताछ भी करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो मनोज कुमार यादव जिस जमीन में ये अवैध गोडाउन चल रहा है, ये शुभम जायसवाल का करीबी रहा और ये रोहनिया में जो 2 करोड़ के आसपास जो वैल्यू कोडीन कप सिरप बरामद हुई है और उसी से जुड़े हुए, क्योंकि ये जो आजाद जायसवाल का गाड़ी है वो भी यहाँ मौके से रिकवर किया गया। सर, ये जो एस्केफ सिरप है वो कहाँ से प्रोडक्शन हुआ है, इसका कहाँ बना हुआ है? ये जो प्रोडक्ट, ये जो कंसाइनमेंट यहाँ रिकवर हुई है, ये प्रोडक्शन है हिमाचल प्रदेश से मैन्युफैक्चर होकर यहाँ ये हरियाणा गाजियाबाद होकर यहाँ तक आई। क्या वो कंपनी शुभम जायसवाल की? क्योंकि ये शुभम जायसवाल अबोट कंपनी का सुपर स्टॉकिस्ट है, लेकिन ये लिंक इसलिए जोड़ रहे हैं कि जो मनोज कुमार यादव है शुभम जायसवाल का करीबी है और क्या इसमें इनका भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि
वो पूरा जानकारी है। ये जो अवैध तरीके से यहाँ रखा हुआ था सर, गंगा बिल्कुल सामने है, आपको लगता है कि लोकेशन जानबूझ कर चुनी गई थी, कभी भी आया जाया जा सकता, फरार हुआ जा सकता, लोकेशन को लेकर क्या कहते हैं? ये लोकेशन बहुत दूर की जगह है, जहाँ वो दवा मंडी चलती है वहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ इसी टाइप का कोई फार्मा से रिलेटेड कंपनीज यहाँ है नहीं। ये केवल चोरी छुपा के यहाँ माल को अवैध रूप से इसको रखने के लिए यहाँ इस एरिया को चिन्हित किया है। वाराणसी में मिली यह बरामदगी कप सिरप तस्करी नेटवर्क का सिर्फ एक हिस्सा बताई जा रही है। एसआईटी अब पूरे सिंडिकेट की जड़ों तक पहुंचने में लगी है। देखना होगा कि इस काले कारोबार में और कौन कौन शामिल है और आगे कितनी और गिरफ्तारियां हो सकती है। रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज, वाराणसी।